मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरह। पेशकार हाजी सफी अहमद साहब का आकस्मिक निधन, नम आंखों से किए गए सुपुत्र खाक। मरकजी अंजुमन कमेटी इरबा के पूर्व सदर पेशकार हाजी सफी अहमद साहब का बृहस्पतिवार को फजर नमाज के बाद आकस्मिक निधन हो गया। वहीं जैसे ही क्षेत्र के लोगों को उनके इंतकाल की खबर हुई, काफी संख्या में उनके चाहने वाले उनके आवास पहुंचे। इरबा वासियों ने अपनी सरजमी से 24 घंटे समाज के प्रति सक्रिय रहने वाले ईमानदार 74 वर्ष बुजुर्ग शख्स को खो दिया, जो समाज में प्यार, मोहब्बत और मिलत का संदेश फैलाते थे। पेशकार हाजी सफी अहमद साहब ने मरकजी अंजुमन कमेटी इरबा का सदारत करते हुए निस्वार्थ भाव से बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाजी सफी अहमद साहब अपने पीछे पत्नी, 6 बेटे और 3 बेटियां समेत भरा पूरा परिवार को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। हाजी सफी अहमद साहब के निधन की खबर से समूचा इरबा और रांची के विभिन्न हिस्सों में उनके जानने वाले गमगीन हैं। वहीं मरहूम के घर से जोहर नमाज के बाद लगभग 3 बजे जनाजा निकलकर रांची रामगढ़ मुख्य मार्ग होते हुए इरबा अब्दुल कयूम अंसारी मिडिल स्कूल पहुंचा, जहां जनाजे की नमाज मुफ्ती इमरान नदवी ने पढ़ाई, जिसके बाद इरबा बड़ी कब्रिस्तान में मरहूम को नम आंखों से सुपुत्र खाक किया गया। समाज के लिए तो ऐसे आदमी का चला जाना जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं रखा, बल्कि समाज के लिए जब सर्विस पीरियड में थे उस वक्त भी, और सर्विस पीरियड से जब खाली हुए तो मुकम्मल अपनी जिंदगी वक्फ कर दिए समाज के लिए। मरकजी कमेटी का लंबे अरसे तक सदर रहे और मस्जिद, मदरसा, आपसी तनाज़ात और इस तरह के मामलात को ये लोग नौजवानों तक खबर भी नहीं पहुंचने देते थे और मामले को हल कर देते थे। चंद लोग ऐसे थे जिनके अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी थी। एक हम लोगों के पास जो बचे थे उनमें से आज एक चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका नेमल बदल अता फरमाए और उनकी करवट करवट मग़फ़रत फरमाए। समाज के लिए ये तो बहुत बड़ा क्षति है, बहुत नुकसान है। खास करके हमारे इरबा के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये बहुत अमन पसंद आदमी थे और हर आदमी से मिलजुल करके रहा करते थे। इनका जो है खास करके इरबा मरकजी कमेटी में इन्होंने सदर का भी अंजाम दिया है काम, और एक एक पाई का हिसाब इनके वक्त में हुआ है। और इतना ही बेहतरीन से इन्होंने कमेटी को चलाया है कि इनका जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। आज इनके इंतकाल से पूरे इरबा में मातम छाया हुआ है और लोगों में काफ़ी मायूसी छाई हुई है। सभी दुकानें सुबह जैसे ही इनका इंतकाल का खबर सुना गया, सभी दुकानें लोग बंद कर दिए और काफ़ी लोग गमजदा हैं। चूँकि अमन पसंद आदमी थे, इन्होंने सरकारी नौकरी के अंदर कोर्ट में पेशकार का भी काम किया करते थे। आज तक इनका इतिहास रहा है। पेशकार के नाते भी इन्होंने एक पैसा किसी से लेन देन का काम नहीं किया है और इनका जो भी वक्त गुजरा है सिर्फ रोजा और नमाज, इन्होंने हज भी किया था। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये बहुत ही नेकपसंद आदमी थे। हाजी साहब के जाने से हमारे समाज में वाकई में क्षति पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अपने जीवन काल में, अपनी जिंदगानी में ये सदर भी रह चुके हैं, कई बार सदर रहे और खूबी अंजाम से अपना काम भी अंजाम दे रहे थे। बहुत अच्छा काम किए हैं। किसी तरह का कोई इनके सदारत में कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ। अल्लाह का करम है कि अपना सदारत बहुत अच्छा से भी चलाए हैं। हाजी सफ़ी साहब एक गांव के बहुत बड़े मानिंद आदमी भी थे और कोर्ट में पेशकार भी रह चुके हैं। गांव के लोगों को भी बहुत मदद करते थे, गांव का सदारत भी किए और कोर्ट में हर तरह से लोगों का समस्या जो होता था उनको भी वो सुनते थे और उनका हर एतबार से उनका मदद भी करते थे। वो एक स्वाभाविक आदमी थे, मतलब एक आम नागरिक की तरह सबके साथ जाके मिलते भी थे, उनके दुख सुख में हर जगह जाते भी थे और गांव की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याएं को हल करने का पूरे विचार रखते थे और बहुत से मसले को हल करते थे।